मेहरान की सरसब्ज वादी में, जहां पहाड़ यूं दिखाई देते थे जैसे दुआ के लिए उठे हुए हाथ हों, एक दरिया बहता था। यह दरिया 3 गांव के दरमियान से गुजरता था, मगर अजीब बात यह थी कि यही दरिया उन गांवों को जोड़ने के बजाय जुदा करता था। इन गांवों के नाम थे आबगंज, संगपुर और सब्जाबाद। आबगंज के लोग इस दरिया को जिंदगी कहते थे, क्योंकि इसका पानी उनकी फसलों को सैराब करता था। संगपुर के लोग इसे रुकावट कहते थे, क्योंकि यही दरिया उन्हें बाजारों से अलग करता था। सब्जाबाद के लोग इसे हमराज कहते थे, क्योंकि उनका यकीन था कि यह उनकी दुआएं बहाकर ले जाता और बारिश बनकर लौटा देता है। तीनों गांव एक दूसरे के करीब थे, मगर दिलों के दरमियान फासले बहुत गहरे थे। पुराने झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे थे। आबगंज वालों का कहना था कि संगपुर ने बरसों पहले पुल बनने नहीं दिया। संगपुर वाले शिकायत करते थे कि सब्जाबाद चोरी छुपे पानी ज्यादा ले लेता है। सब्जाबाद वाले कहते थे कि आबगंज अनाज महंगे दामों बेचता है। यूं दरिया सिर्फ पानी नहीं, शिकवे भी बहा कर ले जाता था। इन्हीं हालात में सब्जाबाद में रियान नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। उसका बाप औजार मरम्मत करता था और उसकी माँ बच्चों को नीम के दरख्त के नीचे पढ़ाती थी। रियान कम बोलता था, मगर गौर से सुनता था। उसने अपनी माँ से सीखा था कि लफ्ज अगर गलत इस्तेमाल हो तो दिल तोड़ देते हैं, और अगर समझदारी से बोले जाएं तो दिल जोड़ देते हैं। एक साल बहार आई, मगर बारिश न आई। आसमान पर बादल आते, ठहरते और चले जाते। दरिया सिकुड़ने लगा, पत्थर नुमाया हो गए, खेत सूखने लगे, कुओं में पानी कम होता गया। आबगंज की पंचायत में बुजुर्ग फिक्रमंद थे। अगर हमने पानी ज्यादा न लिया तो हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी, मलिक कासिम ने कहा। संगपुर में ताजिरों और कारीगरों का इज्तिमा हुआ। अगर पानी कम हो गया तो हमारी चक्कियां रुक जाएंगी, शफीक ताजिर बोला। सब्जाबाद में भी खौफ फैल गया। आखिर इल्जाम हम पर ही आएगा, एक बुजुर्ग ने आह भरी। खौफ आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में बदलने लगा। रात को दरिया के पार से आवाजें आती, कभी पत्थर फेंके जाते। दरिया जो कभी रहमत था, अब झगड़े की लकीर बन गया। एक शाम रियान दरिया के किनारे बैठा पानी को देख रहा था। वह देख रहा था कि पानी पत्थरों से टकराकर बंट जाता है, फिर दोबारा मिलकर आगे बढ़ता है। उसे अपनी माँ की बात याद आई, अकेला धागा जल्दी टूट जाता है, मगर मिलकर कपड़ा बन जाए तो मजबूत होता है। उसी लम्हे उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। अगले दिन रियान आबगंज गया। लोग उसे शक की निगाह से देख रहे थे। पंचायत में मलिक कासिम ने सख्त लहजे में पूछा, क्यों आए हो लड़के? रियान ने अदब से कहा, मैं सुनने आया हूँ और फिर चाहता हूँ कि मुझे भी सुना जाए। वहां के किसानों ने अपनी परेशानियां बताईं। रियान ने कोई बहस न की, बस सुना। फिर वह संगपुर गया। वहां उसने ताजिरों और लोहारों के मसाइल सुने। उसके बाद वह वापस सब्जाबाद आया। रात को उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, सब एक ही बात से डरे हुए हैं, और डर इंसान को अंधा कर देता है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आंखें खोलने की कोशिश करो। रियान ने एक जुर्रतमंदाना तजवीज दी, तीनों गांव की मुश्तरका दरिया काउंसिल। ऐसी काउंसिल जो लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मिलकर हल निकालने के लिए हो। शुरू में सबने इस ख्याल का मजाक उड़ाया, हम उन पर कैसे यकीन करें? अगर उन्होंने धोखा दिया तो? रियान ने जवाब दिया, अभी हम अलग अलग होकर डूब रहे हैं। अगर मिलकर नाकाम भी हुए तो कम से कम साथ होंगे। इसी दौरान दरिया और ज्यादा सूख गया तो एक पुरानी पत्थरीली दीवार नजर आई, जो कभी पानी के नीचे छुपी हुई थी। बुजुर्गों को याद आया कि यह एक दीन बंद था, जिसे कभी तीनों गांव मिलकर इस्तेमाल करते थे। यही वह लम्हा था जब सब मान गए। दरिया काउंसिल बनी। हर गांव से एक बुजुर्ग, एक मेहनतकश और एक नौजवान चुना गया। पहली मीटिंग तल्ख थी। पुराने स्खम फिर से हरे हो गए। आखिर रियान ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, हम माजी में फंसे हुए हैं, जबकि हाल हमारे हाथों से निकल रहा है। आइए जरूरतों की बात करें, नफरतों की नहीं।
सबने अपनी अपनी जरूरतें लिखी। हैरतंगेज तौर पर ज्यादातर बातें एक सी थीं। फैसला हुआ कि पुराने बंद को नए तरीके से बनाया जाए। ऐसा बंद जो पानी रोके नहीं बल्कि इंसाफ से बांटे। काम तीनों गांव मिलकर करेंगे। अगले दिन सूरज निकलते ही काम शुरू हुआ। आबगंज के लोग पत्थर लाए, संगपुर के लोहारों ने लोहे के दरवाजे बनाए, सब्जाबाद के नौजवानों ने नहरें खोदी। शुरू में खामोशी थी, फिर किसी की हंसी गूंजी, किसी ने पानी पेश किया, किसी ने गीत छेड़ा। आहिस्ता आहिस्ता एतिमाद जन्म लेने लगा। एक दिन अचानक जोरदार बारिश हुई। पहाड़ों से पानी का रेला आया। अधूरा बंद लरसने लगा। लोग घबरा गए। भागो, किसी ने चीखा। मगर रियान ने कहा, अगर हम अलग अलग भागे तो बह जाएंगे, अगर साथ खड़े रहे तो दरिया को रास्ता दिखा सकते हैं। लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। पत्थर संभाले, दरवाजे खोले। पानी गुजर गया मगर तबाही न हुई। बारिश के बाद बंद कायम था। लोग खुशी से रो पड़े। कुछ ही हफ्तों में खेत हरे हो गए, चक्कियां चलने लगीं, बाजार आबाद हो गए। बच्चे बिला खौफ दरिया पार करने लगे। दरिया को अब नया नाम दिया गया, इत्तिफाक। साल गुजरे। रियान बड़ा हो गया। वह कोई बादशाह या सरदार न बना बल्कि उस्ताद बन गया। वह हर नई नस्ल को यही सिखाता रहा कि इत्तिफाक कोई एक दिन का फैसला नहीं, यह हर दिन की कोशिश है। खास तौर पर उस दिन जब डर हमें फिर से अलग करने आए और दरिया बहता रहा। इसलिए नहीं कि वह अकेला मजबूत था, बल्कि इसलिए कि उसने सबको साथ लेकर चलना सीख लिया था।